Hi everyone, this is Bini Harika. Welcome to my channel Yellow Angel Love and Career Tarot. So today we will see what are the personality traits of your future spouse and partner. क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के या फ्यूचर पार्टनर के? ओके गाइस, ये रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग है. ओके, फॉर दिस रीडिंग आई हैव टू पाइल्स. तो पाइल 1 के लिए द फूल कार्ड 0 नंबर एंड पाइल 2 के लिए 6 ऑफ कप्स 6 नंबर. तो अगर आप नंबर से आपको लगता है कि नंबर्स के थ्रू जाना है तो आप पाइल 1 0 नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइल 2 6 नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कार्ड्स के साथ जाना चाहते हैं तो ये पाइल 1 है, द फूल कार्ड, एंड पाइल 2 दिस 6 ऑफ कप्स. आई होप आपको ये कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो. ओके, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. थैंक यू. हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये फूल कार्ड चूज किया है, 0 नंबर चूज किया है, दिस इज योर रीडिंग. ओके, व्हाट आर दी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस स्लैश फ्यूचर पार्टनर? क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के या फ्यूचर पार्टनर के? आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. पाइल नंबर 1, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिन्होंने भी ये फूल कार्ड चूज किया है ना और 0 नंबर चूज़ किया है, यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके जो पार्टनर की जो पर्सनैलिटी भी होगी ना, वो इस तरीके से होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की या फ्यूचर पार्टनर की पर्सनैलिटी ऐसे होगी, वो बहुत केयर फ्री पर्सन होंगे और वो हर चीज़ को ना स्क्रैच से स्टार्ट करने की कोशिश करते होंगे. लाइक उनका हमेशा ये होगा कि कोई चीज़ अगर कोई चीज़ बिगड़ भी गई है ना, तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं. ओके, बहुत केयर फ्री इंसान होंगे, वो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेते होंगे या लेती होंगी. ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं या फीमेल वॉच कर रहे हैं, कोई भी देख सकता है. तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर का पर्सनैलिटी ट्रेट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा केयर फ्री, ओके, बहुत ही ज़्यादा टेंशन फ्री जिसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेना या किसी भी चीज़ को परेशानी नहीं करना, कोई चीज़ खराब भी हो जाए उसको दोबारा से स्टार्ट करना. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देन आप उनकी क्वालिटी ट्रेट्स समझ पा रहे होंगे कि हाँ, उनका नेचर इस तरीके से है. ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी इस तरीके से इस पर्सन से मुलाकात होगी जब ये उस अपनी ही दुनिया में मगन होंगे या होंगी. ओके, सो पर्सनालिटी ट्रेट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले पर्सन होंगे. सी, हेरोफेंट. ओके, बैक ऑफ डेक से हेरोफेंट आया. मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ज्यादा अपनी रूट से जुड़े होंगे ये पर्सन या जुड़ी होंगी. ओके, इनको कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन को फॉलो करना पसंद होगा, लेकिन उस ट्रेडिशन को आंख बंद करके उस पर विश्वास करना पसंद नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि ऐसे नहीं होंगे ये पर्सन कि किसी को अंधा विश्वास कर रहे हैं, किसी पे एक तरीके से कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी ना किसी एक ट्रेडिशन को जरूर फॉलो करते होंगे या करती होंगी. ओके, इन्हें सेलिब्रेशन करना बहुत पसंद होगा. ये बहुत इंजॉयबल पर्सन होंगे या होंगी. ये हर चीज में ना एक पार्टी कहते हैं ना, पार्टी एनिमल टाइप पर्सन हो सकते हैं, जिनको हर वक्त घूमना फिरना मस्ती करना. पर इसका मतलब ये नहीं कि सिंसियर नहीं है. ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि ये स्लोली स्लोली स्टेप्स लेते होंगे किसी भी चीज में, एकदम से हड़बड़ी नहीं करते. वहीं ये केयर फ्री भी हैं, लेकिन ये हड़बड़ी नहीं करते किसी चीज पे. लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी चीज को फास्ट तरीके से करना है. इंजॉय करते होंगे या करती होंगी, लेकिन कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको स्ट्रैटेजी से बना के कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं ले रहे हैं. ओके, ये जो पर्सन होंगे इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट में रहते होंगे या रहती होंगी. इनको रुकना पसंद नहीं होगा. जैसा कि मैंने बताया, फुल एनर्जी मुझे वो फील हो रही है. ये पर्सन किसी न किसी एक अ, ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट होगी इनकी कि जहाँ ये जाते होंगे वहाँ ये 10 लोगों का दिल जीत लेते होंगे या हो लेती होंगी. ये एक तरीके से कहते हैं ना पार्टी की शान या उस प्लेस की अ, उस प्लेस को उस प्लेस की या उस जगह की इम्पोर्टेंस वो बंदा अगर नहीं है तो उस प्लेस की इम्पोर्टेंस नहीं है. तो वो फीलिंग आ रही है मुझे कि इनके रहते हुए वो ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाती है. तो अगर ये किसी कंपनी में भी होंगे या होंगी, अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी लग रही है कि वहाँ पे ग्रोथ बहुत होती होगी. लाइक ये लकी चार्म होंगे किसी ना किसी के लिए. ओके, और जब ये आपकी लाइफ में आएंगे डेफिनेटली आप भी देखोगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है. लकी एक लक आपकी तरफ आ रहा है. ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कि ये
पर्सन बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन करना इनको पसंद होगा, लेकिन तब जब ये अकेले होते होंगे, ओके, या होती होंगी। इस पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रेट मुझे ऐसी लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे जब ये अकेले होंगे। इनको अकेले रह के अपना कॉन्टेम्पलेशन करना, चीज़ें स्ट्रैटेजाइज़ करना, रिलैक्स करना, आगे फ्यूचर के बारे में सोचना, प्रेज़ेंट के बारे में सोचना, उस तरीके के पर्सन होंगे। अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो अपना स्विच ऑफ करके स्क्रॉलिंग करना इनको पसंद नहीं होगा। जब ये रिलैक्स मोड में थे रिलैक्स मोड में, जब ये फन मोड में थे फन मोड में, ओके। ये इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स लग रही है। ये पर्सन जैसे मैंने बताया था ना, स्टार ऑफ द ईयर, स्टार ऑफ द प्लेस या स्टार ऑफ द मंथ, इस तरीके के अपने करियर में होंगे, ओके। ये पर्सन अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊँचे पोस्ट पे अ, होंगे, ओके। और ये ऊँचे पोस्ट ऐसा वाला ऊँचा पोस्ट नहीं है कि लाइक लिटरली सीईओ, मैं इस पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस पोस्ट की बात कर रही हूँ कि ये भले ही एक एग्ज़ीक्यूटिव ही क्यों ना हो, लेकिन उस एग्ज़ीक्यूटिव के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें टॉप पे हैं ये, ओके। तो ये जैसे मान लीजिए कि जैसा मैंने बताया ना, स्टार ऑफ द मंथ, तो ये उन एम्प्लॉइज़ के अंदर टॉप पे होंगे। अगर ये मैनेजर हैं, तो ये उन मैनेजर्स के अंदर टॉप पे होंगे। अगर ये एग्ज़ीक्यूटिव हैं, तो एग्ज़ीक्यूटिव के उस पे टॉप पे होंगे। अगर ये सीईओ हैं, तो ये सीईओ के उसमें टॉप में होंगे, ओके। क्योंकि सीईओ तो एक ही होता है या मोस्टली 2 होते हैं, बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि 1 या 2 ही होते हैं, ओके। बट वो फीलिंग आ रही है कि टॉप पे होंगे, ओके। तो ये इनका इनका जो ट्रेट है, वो पर्सनैलिटी ट्रेट भी ऐसी लग रही है कि इनको टॉप में रहना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे को डाउन कर दें, बट इनको टॉप पे रहना पसंद है, ओके। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, ओके। इनका नेचर ही ऐसा दिख रहा है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, हर चीज़ में इनको पसंद होगा, कॉम्पिटिटिव पर्सन होंगे, ओके। नाउ हम देख लेते हैं कि एंजल से कि इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट कैसी है। सी, ये मैंने बताया ना, ये पर्सन जहाँ भी जाते होंगे ना, बिग हैप्पी चेंज लेकर आते होंगे। इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो ऐसी ही है कि ये बिग हैप्पी चेंज लेकर आएँगे। आपकी लाइफ में भी ये बिग हैप्पी चेंज लेकर आएँगे, ओके। और इनको ना अ, ए इ इनके इनका एक पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत अच्छा होगा, इनको नो बोलना आता होगा। इनको पता है कि इनको कब नो बोलना है, इनको कब येस बोलना है। लाइक ये लोगों को प्लीज़ नहीं करते होंगे, ओके। इन अ, इन द नियर फ्यूचर आप इस पर्सन की पर्सनैलिटी को समझ पाएँगे। अगर आप सिंगल हैं तो डेफ़िनिटली इनसे मिलने का मौका मिलेगा, या फिर आप देखोगे कि नियर फ्यूचर आपको इनकी पर्सनैलिटी धीरे-धीरे स्लोली ओपन हो रही है आपके सामने, ओके। इस पर्सन को मेडिटेशन करना बड़ा पसंद होगा, और हो सकता है कि मेडिटेशन में ही ये अपने सवालों के जवाब ढूँढते हों और उस तरीके से आगे अपनी लाइफ़ को लीड करते हों, कि जैसे कि मैंने बताया कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसी भी होगी कि बिग हैप्पी चेंज अपनी लाइफ़ में भी अट्रैक्ट करते होंगे, और जिनके साथ भी ये रहते होंगे, तो ये उस पर्सन की लाइफ़ में भी बिग हैप्पी चेंज लेकर आते हैं, ओके। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की पर्सनैलिटी ट्रेट कैसी होंगी, ओके। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके, इस पे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ओके। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये 6 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। सो देख लेते हैं व्हाट आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस स्लैश फ्यूचर पार्टनर। आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स है, ओके। तो इस 6 ऑफ कप से मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अ, कहते हैं ना, इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन होंगे, इमोशनल अवेलेबल होंगे ये पर्सन, ओके। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं या फीमेल वॉच कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है या फ्यूचर पार्टनर है, ओके, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल हो सकते हैं, ओके। इनको प्यार एक्सप्रेस करना आता होगा, इनको अपना लव, इनकी जो लव लैंग्वेज होगी ना, वो इस तरीके से होगी कि ये गिफ्ट्स दे के, या कोई भी अपना, कहते हैं ना, जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है, तो कुछ चीज़ दे दे के अगर अपना प्यार को जताना आता होगा इनको। इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसी भी लग रही है मेरे को, जैसे कि ये अपनी बातों को अगर बोलना भी चाहते होंगे, तो ये कोई ना कोई गिफ्ट दे के आपको, या फ्लावर्स देना इनको पसंद होगा, या फिर कहीं आपको ले जाना पसंद होगा, आपको कहीं छोटी-छोटी जगह ले जाएँगे, या कोई चीज़ आपको देंगे, या डिनर डेट्स पे ले जाएँगे, या लंच डेट पे ले जाएँगे। तो इस तरीके का इनका पर्सनैलिटी ट्रेट होगी कि इनको कोई भी बात अगर कहनी
है तो वो इनको देना पसंद है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनका जो लव लैंग्वेज होगा ना, ये बहुत इमोशनली अवेलेबल है। तो जो इंसान इमोशनली अवेलेबल होता है ना, वो सामने वाले के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट में सबसे बड़ा जो ट्रेट होगा वो यही होगा कि ये पर्सन आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझेगा, और सिर्फ अपने पार्टनर के ही इमोशंस को नहीं, जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके इमोशंस को भी ये समझते होंगे। ओके, और इनको ना ड्रीम वर्ल्ड में रहना पसंद होगा। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन हमेशा ड्रीमी वर्ल्ड में रहना पसंद करते होंगे, लेकिन इनका रियलिटी जैसे इस पर्सन की जो पर्सनालिटी ट्रेट मुझे ऐसी लग रही है कि रियलिटी होगी डिफरेंट, लेकिन इनके जो ड्रीम्स होंगे ना वो बहुत डिफरेंट होंगे। ओके, इनके अपने पर्सन्स को लेके, अपने अपने पार्टनर को लेके, अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके उनके ड्रीम्स अलग होंगे। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट से अगर ये रेजोनेट करिए, देन आपको पता लग गया होगा कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है, इसकी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ड्रीम्स बहुत डिफरेंट है पार्ट आपको लेके। ओके, अगर आप इनसे नहीं मिले तो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि आप एक किसी पब्लिक अरेंजमेंट्स में मिलोगे इनसे। ओके, तब आपको पता चलेगा, हो सकता है कोई सेरेमनी हो, कोई मैरिज हो, तब आप इनसे मिलोगे। ओके, नाउ वी विल सी कि ऑल राइट। ओके, सी जैसे मैंने आपको बताया ना कि इमोशनली अवेलेबल होंगे ये पर्सन। ऑल राइट, 6 ऑफ कप्स। सी, दिस इज द कॉन्फर्मेशन। सो पॉइंट नंबर 2, जैसा मैंने बताया कि ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होंगे, और यहाँ पे मुझे वही चीज लग रही है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर, या तो आप इनको जानते होगे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर, बिकॉज इसकी पर्सनालिटी, इन पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट वही लग रही है कि आप इनको जानते होगे और ये बहुत फ्रेंडली होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो डेफिनेटली ये फ्रेंडली बहुत होंगे, ये इमोशनली अवेलेबल होंगे। इनके इमोशंस ना बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। ओके, जैसे कि इस पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे लग रहे हैं कि ये इमोशंस को बहुत वैल्यू देते होंगे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ध्यान देते होंगे, लेकिन इनके इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर रखते होंगे। लाइक इमोशंस अगर इनके लिए 70% इंपॉर्टेंट है, 30% इनके लिए प्रैक्टिकलिटी। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतने अथॉरिटेटिव होंगे या होंगी। ये इनकी लाइफ में ही इन्होंने कोई ना कोई एक अचीवमेंट पा रखा होगा। ये बिजनेस लाइन से ज्यादा मुझे दिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ जॉब से। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका खुद का या तो बिजनेस होगा, खुद का या तो कोई नीश होगी, या खुद का कोई ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसको ये रन करते होंगे। इनकी पर्सनालिटी में वो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जो पर्सन इमोशनली अवेलेबल होता है ना, वो कॉन्फिडेंट भी बहुत होता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जानते हैं अपने क्राफ्ट को। ओके, इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसी लग रही है कि ये अपने क्राफ्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये अपने इमोशंस को भी रखना जानते हैं। जहाँ इनको काम करना है, इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ये बहुत अच्छी होगी, ड्यूअल पर्सनैलिटी होगी इनकी। जैसे कि मैंने बताया कि इनका काम करने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन इनके ड्रीम्स कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी ऐसा लग रहा है कि जब ये काम करते होंगे तो इनकी पर्सनालिटी कुछ और होगी, लेकिन जब ये फ्री टाइम में होंगे या आपके साथ होंगे तो इनकी पर्सनालिटी कुछ और होगी। एक तरफ ये एम्परर होंगे और दूसरी तरफ ये 6 ऑफ कप्स वाली फीलिंग देते होंगे, या फिर एक तरफ ये चैरियट होंगे और एक तरफ ये इमोशनली मून एनर्जी देते होंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, या ये जो लाइक चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये अपने क्राफ्ट में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पर्सन होंगे ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो ऐसी है कि ये हील होना जानते हैं। ये इनको अपनी अपनी वूंड्स को हील करना, अपनी परेशानियों को हील करना, और कहीं न कहीं अपनी दिक्कतों को खुद से हील किया है इन्होंने, इस पर्सन ने। इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट मुझे ऐसी लग रही है कि ये जहाँ भी जाते होंगे ना, अपनी एनर्जी से लोगों को हील कर देते होंगे, और लोगों को नहीं पता चलता कि वो हील हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी से बात भी करते होंगे, या जैसे किसी ने नॉर्मल बात भी की तो इन्होंने एक छोटी-सी लाइन बोल दी और वो उनके लिए एक तरीके से मेडिसिन बन गई। तो ये पर्सन हीलर भी हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि इनको पता ही नहीं है कि ये हीलर प्रोफेशन में है, इनकी एनर्जी से हील हो रहा है पर्सन। ओके, तो यहाँ पे मुझे उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट लग रही है कि इनके अंदर वो एंजेलिक वाइब्स हैं और एक हीलर वाइब्स है। ओके, इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट में ऐसा लग रहा है कि ये जितना इनके पास है उतना ही ये पोर कर देते हैं। तो ये
इमोशनली अवेलेबल भी हैं, साथ में इनके पास जितनी भी विज़डम है, ये विज़डम अपने पास नहीं रखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयरिंग और वो जो एक फ्रेज़ होता है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इनको शेयरिंग करने में ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, ओके। यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट बहुत होंगे ये पर्सन, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इस पर्सन की जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है वो ऐसी है कि आई नो माय क्राफ्ट, आई नो माय सेल्फ। मैं अगर इमोशनल भी हूँ बट आई नो कि मुझे कहाँ इमोशनल होना है और मुझे पता है कि मुझे कहाँ प्रैक्टिकल होना है, तो बट स्टिल ये इम्पोर्टेंस इमोशंस को ही देंगे, भले ही इनको पता है कि प्रैक्टिकलिटी यहाँ रखनी है इसमें, लेकिन ये मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन को हाँ इमोशनली तौर पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये उसमें भी अपने इमोशंस दिखाएंगे, लेकिन करेंगे वो राइट चीज तरीके से चीज को, ओके। तो यहाँ पे मुझे वो फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन का पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा होगा कि दे नो देयर क्राफ्ट, दे नो कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, भले ही लोग इनको कुछ भी बोले बट दे नो देमसेल्फ, ओके। यहाँ पे इनकी पर्सनालिटी ट्रेट ये भी लग रही है कि ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्टर टाइप पर्सन होंगे, और ये इनके अंदर चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी कि इन्होंने जो मांगा वो मिल गया इनको यूनिवर्स से। इन्होंने मेहनत जरूर की है, लेकिन ये इनकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं इनकी, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट में मुझे वो एनर्जी ज्यादा दिख रही है, पाइल नंबर 2। और यहाँ पे मुझे वो फील आ रहा है कि मैनिफेस्टर बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप देखोगे कि कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि यार आज अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस पर्सन ने जो आज ये जो कहा वो हो गया, ओके। या फिर ये कह लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो चाहता है इसके साथ वो हो जाता है पॉजिटिवली। अगर वो चीज़ चाह रहे हैं कि हाँ मेरे को इस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करना है, या मैं चाह रहा हूँ कि हम वहाँ घूमने चले, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये पर्सन का पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा है कि इनकी पर्सनालिटी में ही मैनिफेस्टेशन दिखता है। ये बहुत ओवर पॉजिटिव पर्सन होंगे या होंगी, ओके। तो मतलब इनका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। और ये बहुत केयर फ्री पर्सन होंगे, ओके। जैसा कि मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि इनका जो केयरनेस है ना, वो ऐसी है कि मैं केयरलेस नहीं हूँ, मैं केयर फ्री हूँ। और केयर फ्री भी वो तब है क्योंकि इनको पता है कि इनका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है। और जब आप इमोशनल होते हो ना, तो आपको पता है कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग होता है यूनिवर्स से, ओके। क्योंकि आप इमोशनली अवेलेबल हो, और इमोशनली अवेलेबल पर्सन ही इस तरीके से कॉस्मिक और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाता है। तो यहाँ पे ना ये केयर फ्री इसीलिए है, ये पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट में ऐसा है कि ये बहुत केयर फ्री होंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनका जो कनेक्शन है वो ऐसा है यूनिवर्स का, कि ये केयर फ्री तभी है जब इनको पता है कि ये कनेक्टेड है यूनिवर्स से। और जब इनको पता है कि अभी अभी इस वक्त ये इनको यू नो अर्थ में और वर्ल्ड में मुझे रहना है, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच में आ जाते हैं। थोड़ा डिफरेंट मुझे इनकी पर्सनालिटी दिख रही है, कि मतलब ये होता है ना कि एक हम हम एक हम एक मास्क ओढ़े होते हैं, और मास्क गलत नहीं है, लेकिन ये बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है, लेकिन अंदर ये बिल्कुल एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, और बाहर ये बिल्कुल टफ मैन, कहते हैं ना, एंग्री यंग मैन टाइप और एंग्री यंग वुमेन टाइप है, ओके। नाउ वी विल सी कि आपको एंजल्स क्या बता रहे हैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में। इनको मैरून और येलो कलर पसंद होगा। ज़्यादातर ये या तो अगर फीमेल है तो इनको मैरून कलर का बैग, मैरून कलर की लिपस्टिक, मैरून कलर की सैंडल्स, मैरून कलर का टॉप पसंद होगा। अगर मेल है तो इनको शर्ट बहुत पसंद होगी, बैग्स बहुत पसंद होंगे। यस, दिस इज द कन्फर्मेशन, ओके। तो इनकी पर्सनालिटी में वो झलकता है, रिचनेस झलकती है इनकी पर्सनालिटी में, ओके। अगर मेल भी हैं तो भी और फीमेल भी हैं तो भी, तो इनकी पर्सनालिटी में रिचनेस झलकती है, लेकिन इनके चेहरे से चाइल्ड लाइक एनर्जी झलकती होगी, ओके। ओके, हम एंजल से देख लेते हैं कि आपके पास आपके पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी होंगी। ऑलराइट, सी इन्हें ना वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि इनको वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, और ये जानते हैं कि जहां वेट किया ना वहां पे चीजें बिगड़ सकती हैं, ओके। इनको ना जैसा कि मैंने बताया, ये हील करते हैं, तो ये रिकवर करते हैं सामने वाले को। हो सकता है ये चीजें अपनी खुद की चीजें भी रिकवर कर लेते होंगे, लाइक वुंड्स को ये हील करते हो, साथ में वो एनर्जी जो एनर्जी फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या वो कोई
पेन लॉस हुआ उसको रिकवर कर रहे हैं ताकि वो हील हो सके। ओके, यहाँ पे इनको लेट गो करना बहुत पसंद होगा, तो ये चीज़ों को बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं। इनको टेंशन लेने की ज़रूरत इनको फ़ील नहीं होती कि नहीं मुझे टेंशन नहीं लेनी है, इस चीज़ को ख़त्म करो, लेट गो करो। ओके, इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या फ्यूचर स्पाउस है और फ्यूचर पार्टनर है, इनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो यही है कि वो बिलीव बहुत रखते होंगे आप में भी, अपने में भी और यूनिवर्स पे भी। सो इनका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, और इनको ना हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस पर्सन से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप मिल सकते हो इस पर्सन से, अगर आप नहीं मिले हो। और अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो डेफिनिटली विद इन अ फ्यू विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको पता चलेगा कि इनकी ये भी ट्रेट्स हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। व्हाट आर दी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।